आज के वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से होगी, एक सोच से होगी। उधार तो सिर्फ थोड़े समय की मदद है, इसमें बुराई क्या है? यही सोचकर न जाने कितने लोग खुद को गरीबी के दलदल में धकेल देते हैं, और जब तक होश आता है तब तक वो कर्ज का एक अजगर बनकर उनकी सारी कमाई को निगल रहा होता है। उधार लेना उतना ही आसान लगता है जितना मुफ्त का खाना, लेकिन असलियत इसका बिल या इसका जो ईएमआई, इसका बिल आखिरकार आपको ही भरना पड़ता है, वो भी ब्याज के साथ। द डार्क साइड ऑफ डेट, कैसे उधार आपको गरीबी के जाल में फंसा देता है। एक कॉमन पर्सन को जो अर्निंग करता है अपने अपनी लाइफ चलाने के लिए, सर्विस के फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में, किसी बिजनेस के फॉर्म में, हर कोई इस डेट के ट्रैप से परेशान है आज के समय में। इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में, आज के इंटरनेट की क्रांति में, इस स्मार्टफोन के ज़माने में लोन लेना, कर्ज लेना आसान बन गया। लेकिन उसकी जो डार्क साइड होती है, उसकी जो कॉइन के दूसरी साइड की जो बाजू होती है, वो सही नहीं होती एक कॉमन पर्सन के लिए, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। वो आपको गरीबी के जाल में फंसा देता है। गरीबी का जो ट्रैप होता है वो उसमें आपको फंसा देता है। अगर आपने वो कर्ज का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, अगर कर्ज लेते रहे और उसका सही इस्तेमाल या समय पे नहीं चुकाया किसी भी कारणवश, तो आपको उसकी जो डार्क साइड होती है, हो सकता है उससे आप ज़िंदगी के अनमोल समय में, जब आपकी जवानी का समय होता है, जब आपका एक मैच्योर पीक समय होता है ज़िंदगी का, उस समय आप कर्ज के जाल की वजह से परेशान रहोगे, आप भी और आपका परिवार भी। तो दोस्तों, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, कैसे इसको अवॉइड करना है, ये वीडियो में आज बात होगी। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कर्ज एक मीठे जहर की तरह होता है। उधार की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि ये शुरुआत में बहुत सहज होता है, मददगार लगता है, जबकि जब पैसे की तंगी होती है तो उधार एक जादुई छड़ी जैसा प्रतीत होता है जो हमारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक आभासी राहत होती है, क्योंकि जब तक आप इससे चुकाते हैं तब तक ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को धीरे धीरे ख़त्म कर चुका होता है। कर्ज और गरीबी मानो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। कर्ज जहाँ है वहाँ गरीबी होती है, और कर्ज की वजह से ही गरीबी आ जाती है। अगर आप ध्यान दें तो हर गरीब आदमी के पास एक चीज़ हमेशा होती है, वो है कर्ज। किसी ना किसी से उसने उधार ज़रूर लिया होता है या कोशिश करता है। हर आमिर आदमी के पास एक चीज़ नहीं होती है, गैर ज़रूरी कर्ज। उधार लेना ऐसा दोस्तों जाल है जो आपको अंदर खींचता है, और जब तक आप इससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं तब तक आपकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में बैंक समझिए, प्राइवेट लेंडर समझिए, क्रेडिट कार्ड समझिए, जो भी, किसी का मतलब ये नहीं है, सभी का आपकी कमाई का जो हिस्सा होता है वो ले चुके होते हैं। लोन और ईएमआई गुलामी की नई परिभाषा। आज के समय में क्या है दोस्तों, लोन और ईएमआई मानो एक फाइनेंशियल या आर्थिक गुलामी। हर चीज़ ईएमआई, हर चीज़ ईएमआई, कुछ भी ले लो ईएमआई। मतलब आज के समय में हर चीज़ को ईएमआई पर खरीदने का कल्चर बन चुका है। आपके कॉलोनी में क्या कर रहा है, आपकी गली मोहल्ले में कौन क्या खरीद रहा है, ये सब बातें नोट हो जाती है, और उसके जैसा ही आप भी वो चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उसने वो किया तो मैं क्यों नहीं। इसमें नए फ़ोन से लेके, गाड़ी से लेके, कार से लेके, घर से लेके, हर चीज़, हर कोई जो अर्निंग मेंबर होता है उसके ऊपर ये चीज़ें इम्पोज हो जाती है।
उसके कमाई के सोर्सेस एक ही होता है जो ट्रेडिशनल सोर्स होता है उसका अर्निंग करने का, कमाई करने का, सैलरी के फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में। जो जॉब करता है, सर्विसेज करता है, सर्विस करता है, तो उसकी जो महीने के आखिर में सैलरी आती है तो उसके ऊपर इम्पोज हो जाती है ईएमआई, घर की, कार की, बाइक की, टीवी की, वॉशिंग मशीन की, जो भी, उदाहरण के तौर पे जो भी होगा, तो उसके ऊपर ईएमआई के ऊपर खरीदने की नौबत आ जाती है, खरीदते हैं, या ट्रेडिशन चलता है, कल्चर हो चुका है। घर चाहिए तो बैंक से लोन ले लो, जो कि 25-30 साल या 20-25 साल आपके लाइफ के ईएमआई में चलते रहेंगे, सालों साल। मतलब आप जब जवान थे, मान लीजिए आपने 25 साल या 20 साल, सॉरी 25 साल या 30 साल के एज में कर्ज लिया है, तो जब आप 50-55 के होंगे तब वो घर आपको वापस मिलेगा। तब तक वो बैंक के पास ही रहेगा, लेकिन रहोगे आप वहाँ पे। तो उसके जो 20 साल के बाद वो घर का वैल्यूएशन भी बदल चुका होता है। 20 साल 25 साल के बाद वो घर वैसा रहा भी नहीं होता है, उसका समय चेंज हो चुका होता है। और फिर ज़िंदगी भर उस कर्ज को चुकाने के लिए जो आप काम कर रहे होते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, मतलब ये मतलब गुलामी समझेंगे इसको, लोन की और ईएमआई की। तो लोन लेना आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना आसान नहीं है। हर महीने ईएमआई के नाम पर आपका पैसा फाइनेंस कंपनियां जे आपने जेब में डालती है, और आप अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज में ही गंवा देते, यूँ समझिए। मतलब आपने मेहनत की और फायदा किसी और का हो गया। उधार की जो मानसिकता है ना, वो गरीबी की मानो गारंटी है। तो कहने की बात यह है कि उस मानसिकता को पकड़ना है आपको, जो उधार की जो मानसिकता है। जो लोग बार बार उधार लेते हैं वे धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। उन्हें ये आदत लग जाती है कि अगर पैसे की तंगी हो तो सबसे पहले किसी से उधार मांगो या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो। ये सोच खुद की फाइनेंशियल ताकत को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि इंसान अपनी समस्या का हल खुद निकालने के बजाय दोस्तों हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। समस्या सिर्फ पैसों की कमी या कुछ मामलों में कुछ एसेट की कमी ऐसा नहीं है, बल्कि सोच की कमी, कमजोरी भी होती है। आमिर बनने के लिए आपको अच्छी फाइनेंशियल आदतों चाहिए, हैबिट चाहिए, और उधार लेना उन आदतों को ख़त्म कर देता है। जो इंटरेस्ट आप दे रहे होते हो पर्सनल लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड लोन के लिए, वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको 1 लाख ही चुकाने हैं, ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे जादू होता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों आपको, कि बैंक और फाइनेंस कंपनियाँ इसी बात से आमिर बनती है कि लोग ब्याज की असली ताकत को समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है जिस पर 12% पर annum सालाना, तो 5 साल में इसे 10 लाख बनाकर चुका रहे होंगे। मतलब आधे पैसे सिर्फ ब्याज में गए। और ये तब तक है जब आप अपने समय पर किस्तें भरिए, वरना लेट फेज, अगर ईएमआई बॉन्ड्स किया तो उसके चार्जेस, पेनल्टीज, सिबिल का खतरा। तो ये तो बातें ही अलग है। सिबिल स्कोर का तो खतरा अलग ही है, ईएमआई बाउंस कर लिया वो खतरा रहेगा, किस्तें भरने में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसका खतरा रहेगा। तो ये बातें चलती रहती है, चलेगी अगर आप ईएमआई भर रहे हो तो फिर ऐसे जब सरकमस्टेंसेस होती है तो क्या किया जाए। ऐसी जब बातें होती है तो आप कर्ज के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको, एक मेंटल नोट्स आप बना दीजिए, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। सबसे पहले आज से मन में ठान लीजिए, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करें। मैं रिपीट करता हूँ मेरे इस वाक्य को। रिक्वायरमेंट
और चाहत, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करें। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती दोस्तों, और हर नई चीज़ ज़रूरी नहीं होती। आई होप आप समझ गए। उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। घर में आपके 4-5 मोबाइल पड़े हुए, फिर भी आप पड़ोसी क्या कर रहा है, फ्रेंड क्या कर रहा है, क्या उसने क्या लिया, अगर आप सोच के नया और हैंडसेट लेके आओगे, मोबाइल लेके आओगे, जबकि आपके पास थे, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, आपके पास हैंडसेट बढ़िया क्वालिटी के थे, फिर भी आपने नया फ़ोन ले लिया ये कह के कि मेरे दोस्त ने यही सेम मॉडल ले लिया तो उससे मुझे बेटर चाहिए। तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे फिर सिर्फ चाहत थी। तो वो चाहत के कारण आपने अपने पैसे को खर्च कर लिया, भले ही आपके पास कितने पैसे हो। तो ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करना सीखे। नंबर 2 करना है, पहले बचत करें फिर खर्च करें। पहले अपनी इनकम बचत में निकालें, बाकी फिर खर्च करें। क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। देखिए, क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने बहुत बार अपने इस चैनल पे बात कही है, बोलते बोलते मैं बोलता रहता हूँ। स्पेशली भी मैंने वीडियो बनाया इसके बारे में। क्रेडिट कार्ड को आप जैसा यूज़ करोगे वैसे आप उसका रिजल्ट पाओगे। क्रेडिट कार्ड मतलब वो दूधारी तलवार जैसा है, आपने उसका सही सही इस्तेमाल कर दिया तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई, आपको पेनल्टी बैठेगी, लेट फीस बैठेगी, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं होता, वो पर्सनल लोन जैसा वो इंटरेस्ट रहता है 36% से लेके 46% तक। आप देख लीजिए, महीने में इतना है तो साल में कितना होगा। 10,000 रुपये ले लिया, मानो शॉपिंग किया आपने, कुछ भी किया आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उसके ऊपर 36% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने एक महीना अगर वो पैसा नहीं भरा तो महीने के प्रॉपर 36% से ज़्यादा ही लगेगा पैसा, प्लस पेनल्टी लगेगी। उनकी पेनल्टी अलग ही होती है, कभी आपके ऊपर लगी होगी तो आप समझ जाओगे। तो क्रेडिट कार्ड दिखने में लगता है कि सुविधा है, लेकिन ये सबसे तेज़, यूँ कहे सबसे तेज़ गरीबी में धकेलने के लिए रेडी है ये। तो दूधारी तलवार इसलिए मैंने बोला, सही इस्तेमाल करोगे सब कुछ सही सही होगा। तो आई होप जब आपको ज़रूरत होती है तो आप किसी इसको पैसे मांगने के बजाय क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। तो आपका पर्सनल मैटर आ जाता है। आप इफ़ यू आर कैपेबल देन हैंडल इट। अगर कैपेबल नहीं हो तो आपको ये वरीज, ये डिफ़िकल्टीज आएगी, जो कि अक्सर सभी को आती है। उसके आगे इमरजेंसी फंड बनाना। हर मुश्किल समय में पैसा ज़रूरत होता है। मुश्किल समय में किसी से उधार लेने की नौबत ना पड़े, मांगना ना पड़े। देखिए, मांगने से भी हेल्प नहीं मिलती, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड ठीक है। उससे इमरजेंसी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उस समय पैसा ही काम आएगा। इसलिए आप जैसा हो वैसे आपको आंसर मिल जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 3 महीने से लेके 6 महीने तक की आपकी महीने की इनकम का, मान लीजिए आपकी पेमेंट या अर्निंग 1 लाख रुपए पर मंथ है, इंटू 3 या इंटू 6। अगर 6 महीने का तो 6 लाख रुपए, 3 महीने का 3 लाख रुपए, आपकी आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उतने पैसे अकाउंट में आपके लिक्विड अमाउंट होने चाहिए, जो कि आपको एक स्वैप के ऊपर या एक ओटीपी के ऊपर किसी को ये कर सके, मतलब यूज़ कर सके, ऐसा ऐसे अकाउंट में या ऐसी जगह पे होना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को सही जगह लगाए ताकि पैसा ग्रो हो जाए, पैसा बढ़ता रहे और उसमें ब्याज न जाए।
इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा आपका ग्रो होगा, आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम पैसा बढ़ेगा आपका। तो ये सब बातें, मतलब ये जो 3-5 पॉइंट जो थे, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना, पहले बचत करना फिर खर्च करना, क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाना, इमरजेंसी फंड बनाना और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत आवश्यक है अगर आप किसी डेट ट्रैप में आए हो, कर्ज के जाल में आए हो। तो उधार से आज़ादी ही असली आज़ादी है, मन में आप ठान लीजिए। देखिए, ये साइकिल अगर बन गया ना, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है आपको। तो सोचो हाउ यू कैन ब्रेक दिस डेट साइकिल। साइकिल बनने ना दे। अगर बन गया तो आपको फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको डेट के बाहर निकलना है मरने से पहले। कर्ज बहुत बुरी बला है दोस्तों। खाली जेब और खाली पेट है ना, वो दुनिया का असली चेहरा आपको उस समय समझ में आएगा। इसलिए समय रहते समय को रिस्पेक्ट दो, समय रहते समय को समझ लो और ये कर्ज के जंगल से बाहर निकलो। कर्ज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सारा समय आपका, वैल्यूएबल समय आपका खा लेगा, समय और पैसा भी खा लेगा। इसलिए समय रहते समझ को समझ लो। कर्ज लेना आसान है लेकिन इससे निकलना मुश्किल है दोस्तों। आमिर बनने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि आप कर्ज से बचें और जो भी हो अपने मेहनत की कमाई पर खुद का हक बनाइए, ना कि दूसरे का। गरीबी का असली कारण पैसा नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, बल्कि पैसे की गलत समझ है। उधार लेना आपको अस्थायी राहत देता है। उधार आज ले लिया, कल तो वापस देना ही है, लेकिन लेते समय तो आपको यू फील बेटर। लेकिन अगर आप इसे आदत बना दोगे दोस्तों, ये आपको हमेशा के लिए गरीब बना सकता है या बना देगा। इसलिए आज ही फैसला करें, कर्ज नहीं आज़ादी चुनना है। जब बैंक्स के फ़ोन आएंगे ना, ये मैं नहीं भरा, दोस्त के फ़ोन आएंगे, तूने मेरा पैसा वापस नहीं किया, रिलेटिव्स के आएंगे, तो आपको शर्म आएगी, आपको उस समय बुरा लगेगा। उनके जो जवाब के आंसर आप दे नहीं पाओगे। वो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, क्यों नहीं दे रहे हो, कैसे दे, क्या जरूरत, क्यों नहीं रोका, क्यों रोका मेरा पैसा। बहुत कुछ बातें होती है, इशारों इशारों में आपने समझना है। इसलिए कर्ज के बारे में जो डार्क साइड ऑफ डेट है कर्ज, वो आपको समझना है। और उधार कैसे आपको गरीबी के जाल में ढकेल देता है, वो भी आपको समझना है। तो समय रहते समय को पहचानो और समय रहते इस गरीबी के जाल को, डेट के ट्रैप को पकड़ो, समझो और इससे बाहर निकलो। अपने एफर्ट से, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से, अपने हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से जो करना है करो, लेकिन इससे बाहर निकलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।